उधर तैयारी चल रही है, हम 5 हमारे 25 हमारे 75। समझो बात को, कितना बड़ा अंतर है। हिंदू घटते जा रहे हैं, विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं। और एक विधर्मी अरब देश से आया, दूसरा विधर्मी यूरोपियन कंट्री से आया, 2 मुट्ठी चावल देके राइस क्रिश्चियन बना दिया, एक पैरासिटामोल टैबलेट देकर धर्मांतरित कर दिया, थोड़ी सी शिक्षा देकर के हमारे भोले भाले लोगों को बहला दिया। एक व्यक्ति ने कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, किसी मिस्त्री वाले व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दिए तो मैं धर्मांतरित हो गया। मैंने उसे कहा भाई धर्म हमारी माँ है, कोई 5 लाख क्या 50 करोड़ भी दे तो अपनी माँ को बेचा नहीं जाता है, तुम माँ को कैसे बेच सकते हो। इसलिए सनातनियों, ये चादर और फादर वालों से समझदारी से पेश आना। ये तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने आए हैं, क्योंकि इनके पास एक उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा कुटुंब प्रबोधन ऐसा हो कि बच्चा राम बने, बच्चा कृष्ण बने, बच्चा महाराणा प्रताप बने, छत्रपति शिवाजी महाराज बने। हम गाते हैं बच्चा हमारा देश का रामकृष्ण कैसे बनेगा, तो हम कहते हैं देश धर्म समाज के लिए कि ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन ये बात कब की है? जब हमारे देश में स्थितियां होती थी, लेकिन अब हमारे देश की स्थिति पूरी उल्टी हो गई है। हमारी बहन बेटियों को नंग धड़ को तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। एक स्त्री शरीर पे 1000 गहने भी पहन ले, लेकिन अगर उसने कपड़े नहीं पहने तो वो कभी शोभायमान नहीं हो सकती। माताओं, स्त्री की सुंदरता उसके अंग प्रदर्शन से नहीं है, उसके मर्यादा से है। ये कहां से शब्द आया? जेंडर इक्वालिटी। अरब देशों में होगी जरूरत, काले कपड़े में लपेट के जहां पे स्त्रियों को रखते हैं वहां जेंडर इक्वालिटी की बात करो ना। अमेरिका, यूरोपियन जैसी कंट्रीज में जेंडर इक्वालिटी की बात होती होगी, पर भारत में माताओं को जेंडर इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ हो मैया, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? हमारे देश में स्त्रियों को कभी बराबर नहीं रखा गया, बल्कि सर्वश्रेष्ठ पद पे ऊपर रख के कहा गया यत्र नारी पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। जब तुम देवी हो, जब तुम दुर्गा हो, जब तुम जगत जननी हो, तो तुम्हें किसी जेंडर इक्वालिटी की आवश्यकता नहीं है मैया। तुम दुर्गा का स्वरूप हो, तुम अन्नपूर्णा का स्वरूप हो, तुम झांसी की रानी हो। अपनी बेटियों को भी वैसा बनाओ। आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं था तो क्या बच्चे खाना नहीं खाते थे? आजकल की माताएं लोरी भूल गई। बच्चा गा रहा है, खेल रहा है, मोबाइल में देख रहा है, क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, कौन सा वीडियो देख रहा है कुछ नहीं पता, रो रहा है बच्चा, मोबाइल पकड़ा दो, खाना नहीं खा रहा है बच्चा, मोबाइल पकड़ा दो ना। अपने 10 वर्ष के बच्चे तक को मोबाइल से दूर रखना है। उसे शिवाजी की कहानियां सुनाओ, महाराणा प्रताप की बातें बताओ, क्योंकि विद्यालयों में तो अकबर महान बताया जाता है। इसलिए अपने बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए, क्योंकि हम जिस परिस्थिति से